हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह। आरपी सिंह साहब, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई और पूरा अपोजिशन आपसे नाराज है। प्रियंका वाड्रा से पूछिए, वो कह रहे उम्र की तकाजा कर रहे हैं ना। प्रियंका वाड्रा पूछिए, जिस धानु ने उनके पिता की हत्या की थी ह्यूमन बम बनकर, उसकी उम्र तो 17 साल थी कुल। तो ये उम्र का तकाजा कहाँ से होने का कि कोई देश विरोधी काम कर सकता नहीं कर सकता। असल में इनका जो तकाजा है, जो इनकी जो लड़ाई है, वो मोदी जी के साथ है। इसलिए देश विरोधी ताकतों का भी पक्ष देंगे। आपको याद है राहुल गांधी जेएनयू जाकर खड़े हो गए थे, किनके साथ? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये किसी हद तक जाएंगे? इनसे पूछिए, ये लोग दीप सिद्धू की वकालत कर रहे थे। 16 जनवरी को इनके नेता सुरजेवाला और बाकी पार्टियां दीप सिद्धू की वकालत कर रही थी। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज ही क्यों बात करो? जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जानकारी पूरी आ जाएगी, कर लेना। नहीं तो 70 वकीलों की ड्यूटी यहाँ भी लगा तो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो खूब वकील है, कपिल सिब्बल जैसे। शशि थरूर कह रहे हैं कि क्या परवाह नहीं है सरकार को, भारत की छवि देश में खराब, दुनिया में खराब हो रही है। अरे आप खराब कर रहे हो। मेरा तो आरोप है कि आप लोग उसमें सम्मिलित हो जो खराब कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ये लोग मिलकर खराब कर रहे हैं। आप भूल गए जब ईवीएम पे प्रश्न उठा था? एक कोई सूजा नाम से एक सज्जन थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लंदन के अंदर। कपिल सिब्बल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे क्या कर रहे थे? इनके पास जवाब नहीं है। ये तो किसी भी बहाने से दुनिया में जाकर छवि खराब करने में काम करते हैं। इन्होंने सलमान खुर्शीद से कभी नहीं पूछा, जिसने जाकर नवाज शरीफ के सामने घुटने टेक कर कहा था कि हमें बचाओ आप मोदी से, तब नहीं भारत की छवि खराब हुई। या मनीशंकर अय्यर ने जाकर जो कहा पाकिस्तान में कि मोदी को उठाने में हमारी मदद करो, तब नहीं छवि खराब हुई भारत की। ये तो लगातार वो सब कर रहे हैं जिससे भारत की छवि खराब हो। जब आप सेना अध्यक्ष पर प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं सड़क छाप गुंडा है, तब नहीं भारत की छवि खराब होती। आप देश के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं, भारत की छवि खराब नहीं होती। समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, सभी कह रहे हैं कि ये कदम ठीक नहीं उठाया। नहीं, कदम मतलब वो कोर्ट हैं, वो जूरी हैं, जज हैं, वो पुलिस हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या है वो भाई एक किसी की जानकारी है, उसकी जानकारी के हेतु उससे पूछताछ हो रही है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही है। ये नहीं कि कोई पुलिस ने अपने आप कर दिया। वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनके ऑर्डर लिए कि 5 दिन की इसको पुलिस हिरासत में रखा जाए, पुलिस उसकी जांच कर ले और जांच करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। और वो बेकसूर होगी तो उनको बरी कर देगी, अगर कसूरवाद होगी तो उनको आगे मामला चलेगा। परंतु आज क्यों ये चिंता कर रहे हैं सबके सब? ये बताए कि इनका क्या लिंक है सारे में? कहीं इनके पर्दे खुल रहे हैं क्या इस कारण से? क्या इनके लिंक्स हैं क्या दिशा रवि के साथ? जब बाकी जो लोग हैं उनके साथ इनके लिंक्स हैं क्या ये उनको फीड कर रहे थे या पीछे से बैकअप कर रहे थे क्या उनको? ये बताएं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ लोगों ने धालीवाल के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखिए, मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें फंडिंग का भी मामला है और वो मैं इसलिए नहीं अभी कहना चाहता कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। एक बार पुलिस पूरी जांच कर लेगी, उसके बाद बात करेंगे ना इस पे जी भी क्या क्या नहीं है। जब पुलिस उस पर तथ्य लाएगी तब बात कर लेंगे। परंतु अफसोस है कि आज इनके जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो 21 साल की बेचारी लड़की, वो इसी प्रकार कहा था इन्होंने कि अंग्रेजी बोलता हुआ किसान है दीप सिद्धू। आज वो 21 साल की बेचारी लड़की, कल जब उसके खुलासे आएंगे तब क्या कहेंगे? जब ये कहाँ जाकर अपना मुँह छुपाएंगे? असल में क्या है, ये किसान का कंधा इस्तेमाल कर कर देश को बदनाम कर रहे थे। इनकी पोल खुलनी शुरू हो गई है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो जानकारियां देंगे तो इनको दिक्कत होने वाली है, इसलिए ये हल्ला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं निहत्थे से डर रहे हैं आप। अरे जो आपकी बाणी है, ऐसा इनसे पूछिए, कांग्रेस ने जब असीम त्रिवेदी को अरेस्ट किया था महाराष्ट्र के अंदर, तो बेचारे कार्टूनिस्ट था। ये कार्टूनिस्ट के कार्टून बनाने से आपको दिक्कत हो गई थी। यहाँ तो देश विरोधी काम हो रहा है लगातार। आप लोगों को कह रहे हो किस प्रकार से अपने हथियार उठाना है, कहाँ पे अपने दंगा करना है, कहाँ पे अपने झंडा उठाना है, कहाँ पे अपने डंडा उठाना है, कहाँ जाकर अपने प्रोटेस्ट करना है। दुनिया भर में जहाँ इंडियन एम्बेसीज है वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करना है आपने। ये तो उसकी तैयारी हो रही थी। वो तो एक कार्टूनिस्ट था असीम त्रिवेदी, उसमें बड़ी दिक्कत हो गई थी इनको, तो उनको अरेस्ट कर लिया था असीम त्रिवेदी को। सर में क्या है, ये सूटेबिलिटी वाला काम है इनका। मैंने अभी बताया दीप सिद्धू की वकालत क्यों कर रहे थे इनके सुरजेवाला, और बाद में कह रहा कि दीप सिद्धू तो भाजपा का आदमी है। सर में कोई जुबान है या नहीं है? जब जैसा करेगा वैसा बोल देंगे। तो राहुल गांधी तो देश में प्रदेशों के आपस में लड़ा रहे हैं, गुजरात और असम को लड़ा रहे हैं आज वो। तो असल में इनको तो किसी तरीके से सत्ता प्राप्त करनी है, मोदी का विरोध करना है, इसलिए किसी हद तक जाकर कुछ भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आरपी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, जो कह रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में जो दिशा रवि को हिरासत में लिया गया है उस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएचएन प्राइम, दिल्ली।